वो सामने रहे भैया एबी ट्रेवल्स वाले, तो यही लगवा देंगे कहीं पे गाड़ी ना। इंडिया आते ही हॉर्न शुरू हो गया। ये बात है भाई, भूटान में हॉर्न सुनने को नहीं मिलता था और यहाँ आते ही पी 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 शुरू हो गई। चलो भाई बढ़िया पार्किंग स्पॉट मिल गई है साइड में ही। हाँ जी कैसे हो? आपका ही फॉलो करते हुए आया हूँ, मैं भी कार लेके आया हूँ दिल्ली। अच्छा दिल्ली से आया हूँ मैं भी कार। दिल्ली से ही? तो क्या गाड़ी लेकर जा रहे हो? गाड़ी नहीं, गाड़ी यहीं रख दिया मैंने। तो वहाँ पे टैक्सी लेके जाऊँ? टैक्सी सही है। और बढ़िया सब? पूरा रास्ता आपका वीडियो देख के आया हूँ। अभी और आएंगी वीडियोस वहाँ की। तो आप क्या खाली फुनसुलिंग के लिए आगे भी जाओगे? हैंगिंग ब्रिज और वो मतलब फुनसुलिंग वगैरह में ही ना? ठीक है चलो बढ़िया, करो एंजॉय। लो जी भैया से मिलो। कैसे हो भैया? धन्यवाद, आपने इतनी हेल्प करवा दी। मतलब भैया की वजह से हमारे भूटान में ना 40 से 50 हजार रुपए बच गए। इन्होंने हर होटल में बात करके रखी थी पहले से ही कि ऐसे ऐसे आ रहे हैं यूट्यूबर्स, तो वो मतलब उन्होंने ज्यादातर फ्री कर दिया सबका। ओ भाई साहब, अंकल जी देखना इस एज में भी इतना भारी उठा लिया, क्या बात है। तो आप समझ लो बस जो भूटान गवर्नमेंट ने फीस ली ना वही लगे हमारे पैसे, उसके अलावा होटल्स वगैरह सब कुछ फ्री, खाना वाना सब फ्री हो गया भाई साहब। तो यहाँ पे आए हैं जी हम अभी लंच करने के लिए, बैठते कहीं। अच्छा एक चीज और पता चली, हमारे लिए है भाई 24 घंटे का, लेकिन जो भूटान के लोग हैं उनके लिए 24 घंटे का अभी आप हमारे साथ दिल्ली चल सकते हो? मतलब ऐसे तो नहीं चल सकते क्योंकि इधर सब बनाना पड़ता है। जस्ट यहाँ पे फ्री मूवमेंट है सिलीगुड़ी तक, पर अगर दिल्ली विल्ली जाना है, कोई और शहर जाना है तो फिर बनवाना पड़ता है। भाई कुछ ऑर्डर करते हैं हल्का फुल्का सही, ज्यादा हैवी नहीं खाना, वैसी बॉडी की हालत खराब हो रही है थोड़ी, तो या तो दाल चावल ले लेते हैं या कोई खिचड़ी टाइप का कुछ होगा तो वो ले लेंगे। तो भाई मैंने तो ले लिया यहाँ पे इडली सांभर, और वैसे पिज्जा वगैरह ही मंगवाया है, पर थोड़ा थोड़ा सब शेयर कर लेंगे, मेन तो मील यही होने वाली है। तो भाई हमारी रातें तो भूटान में 7 नाइट्स थी, बट जो गाइड की फीस होती है ना वो डे वाइज होती है। तो आज 8वां दिन है, मतलब हमने ऑलमोस्ट यूज कर ही लिया 8वां दिन, तो इसलिए 8 दिन की हमें पेमेंट करनी है। क्या रेट चल रहा है गाइड का नॉर्मल? गाइड तो ऐसे डीओटी काउंटर से तो 3,000 3,500 है। अच्छा, और सीजन में तो 4-5 भी? तो फिर कोई गाइड लोग 4,000। वैसे तो बेसिकली 3,500 3,000 3 या 3,500 चलता है। आप नेगोशिएट कितना करवा लोगे वो डिपेंड करता है ना। बाकी अगर पैकेज लेकर आ रहे हो तो फिर कुछ करना ही नहीं आपको, सीधा भैया से पैकेज लो एबी टूर्स एंड ट्रेवल्स, और अपना निश्चिंता मतलब बिना चिंता के घूमो आराम से भूटान। तो वही थोड़ी देर भैया के ऑफिस में जा रहे हैं, 5-10 मिनट बैठ के रेस्ट करके फिर निकल लेंगे। तो ये है जी एबी टूर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नंबर भी ये तीनों दे रखे, आप कर लेना कांटेक्ट अगर कोई भी टूर पैकेज बनवाना है। अगर अच्छे से आप घूम के आए और अच्छे से आप घर पे फिर निकलो, है ना? दिल्ली मिलते हैं। हाँ जी थैंक यू सो थैंक यू। मतलब बहुत हेल्प करी भैया ने वहाँ पर, ऑलमोस्ट मैंने बताया ना सारे होटल्स और वहाँ पे जो भी हमने खाना खाया फ्री ही हो गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये सब एज अ फ्रेंडशिप के कारण से भी हो जाता है। एज अ सब्सक्राइबर हूँ मैं। अरे नहीं। हाँ जी चलो सोहन भाई को भी थैंक यू। सोहन भाई आप लो जी सोनिका जी, वो बेचारा तो पूरे रास्ते उल्टियाँ करता आया है, पूरे भूटान में इसने अपने अंश छोड़े हैं उल्टी कर करके। वही कह रहा हूँ भाई, भूटान में तो मैं करेंसी दिखाना भूल गया था, 1-2 नोट ही दिखाए थे, बट अब मैं आपको सारे नोट्स दिखा देता हूँ भूटान के। और सिक्के ना पहले चलते थे भूटान में, बट अब बनना बंद हो गया, सिर्फ नोट्स ही चलते हैं। तो सबसे छोटा नोट है भाई इनका 1 का, ये देखो 1 रुपए, इसमें क्या है कोई भी किंग की फोटो नहीं है। फिर उसके बाद आता है 5 रुपए का नोट, ये देखो इसमें भी कोई भी किंग की फोटो नहीं है। देन आता है भाई सीधा 10 का नोट, कुछ इस तरह का, जिसमें है इनके 4th किंग ना, 4th किंग है, ये देखो आप 4th किंग। तो इस तरह का 10 का नोट लगता है, और यहाँ लिखा भी हुआ है रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान, SBI नहीं RBI, आपका नीचे का RBI हाँ, जैसे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वैसे ही ये है इसका। 10 के बाद है 20 का नोट जिसमें 3rd किंग की फोटो है। देन है भाई सीधा 50 का नोट जिसमें अभी रिसेंट जो किंग है 5th किंग उनकी फोटो है। फिर आता है जी 100 का नोट हरे रंग का इस तरह का, ये भी 4th किंग है ना, ये 4th किंग है, इनकी फोटो है इसमें। उसके बाद है जी सीधा बड़ा 500 का नोट, ये देखो, और इसमें है सीधा 1st किंग की फोटो, जो सबसे पहले किंग थे ना, देखो इनकी दाढ़ी है मस्त एकदम। एंड देन लास्ट में आता है बड़ा 1000 का नोट, जो अपने इंडिया में बंद हो चुका है, पर यहाँ 1000 का भी एक्टिव है, और इसमें भी 5th किंग की ही फोटो है। तो सबसे छोटी करेंसी
करेंसी 1 रुपये है, सबसे बड़ी 1000 रुपये है। 1000 रुपये बोल लो या NU बोल दो, जो यहाँ की करेंसी का नाम है। तो अभी भाई जितने भी हमारे पर्स में इसमें मतलब भूटान की करेंसी थी वो सब निकाल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भूटान में ऐसा भी रूल है कि आप यहाँ की करेंसी बाहर ले जा नहीं सकते। मतलब 1-2 नोट ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी, या उसमें भी है? मगर पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक और पॉइंट ऑफ मोनेटाइजेशन की लिए सोचेगा और देखेगा तो अलाउड नहीं है, गलत है। गलत है हाँ। The money which is inside printed should be circulating within the country. Oh. So to run a good economy. ओके, बेसिकली जितनी भी करेंसी प्रिंट हो रही है वो भूटान में ही रहनी चाहिए, ऐसा रूल है। तो इसलिए हम सारे नोट निकाल रहे हैं यहीं पे ही, ताकि देख के अपना फिर हम चलते हैं आगे। चलो जी 2:30 बज गए हैं। अब यहाँ से 3.5-4 घंटे का रास्ता है सिलीगुड़ी, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। अंधेरे होने से पहले कोशिश करेंगे कि पहुंच जाए। 2:30 शायद से भूटान के बजे अभी, है ना? यहाँ इंडिया के तो 2 ही बजे अभी, 2:15 हो गए वो, देख लो टाइम। तो चलो जी ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी, ठीक है? ओके जी, धन्यवाद भूटान घुमाने के लिए। ओके बाय बाय, चलो जी लेट्स गो। Okay, now it's been 8 days and 7 nights in Bhutan with our blogger here, the Indian backpacker, right? बस इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं, हिंदी में बात करें। इंडियन बैकपैकर को हमारे देश में आके 8 दिन हो गया और 7 नाइट हो गया। तो हम थोड़ा हमारे देश के तरफ से और हम सिर्फ हमारे गाइड एसोसिएशन एंड पीपल ऑफ भूटान की तरफ से बहुत खुशी हुई कि जो इंडियन बैकपैकर हमारे देश में आके एक्सप्लोर करके थोड़ा वर्ल्ड को हमारे देश के बारे में बता के। तो अनमोल सर, हाउ डू यू फील अबाउट आवर कंट्री? कैसे लगा? मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ज्यादातर जितने भी पहाड़ वाली कंट्रीज होती है ना, मुझे पसंद आती है। और थोड़ा सर्दी से मुझे वो है, बट यहाँ का टेम्परेचर इतना था कि आराम से हम घूम पाए। तो आपका सब्सक्राइबर लोग को थोड़ा इधर भूटान के लिए, भूटान में आने के लिए और क्या क्या बताना चाहते हो? देखो मैं तो बिल्कुल रेकमेंड करूंगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी गाड़ी लाने से अच्छा आप कोई एक टूर पैकेज करके आओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अगर आप एक ब्लॉगर हो या फिर मोटो ब्लॉगर हो तो ऑब्वियसली अपनी बाइक या गाड़ी लाओगे, पर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो पारो एयरपोर्ट पे लैंड करो या फिर यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके यहीं की गाड़ी ले लो लोकल, है ना, भूटान की, बढ़िया रहेगा। तो लोग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? लोग तो हमें तो बहुत बढ़िया मिले। एक तो मैंने फर्स्ट डे ही बोला था कि काफ़ी ना सॉफ्ट स्पोकन होते हैं भूटान के लोग, काफ़ी तहजीब के साथ बात करते हैं। प्लस खाना भी हमें तो इंडियन एज ए इंडियन तो अच्छा ही मिलेगा लगभग हर जगह, बाकी बढ़िया था एक्सपीरियंस। To enhance more, फिर इधर से फिर नंबर्स ऑफ टूरिस्ट आने के लिए थोड़ा हमारा भूटान के देश को कुछ करना पड़ने जैसे है। तो देखो हमें वैसे ये बात तो लगती है कि महंगा है, बट ना भूटान के साइड से भी देखा जाए ना तो फिर सही चीज़ है, उन्होंने महंगा कर रखा है कि कम लोग आए पर अच्छे टूरिस्ट आएगा ना। क्योंकि पहले ऐसे ना बहुत इंसिडेंट हुआ है कि काफ़ी इंडियंस ने वहाँ पे जाके ना कभी कोई स्तूपा पे चढ़ के सेल्फियाँ ले रहा है, कभी कोई गंदगी मचा रहा है, कोई सुसु कर रहा है रोड के किनारे में। तो अब भूटान एक ऐसी कंट्री है जो अपने नेचर को ना प्रिजर्व रखना चाहती है, तो इसलिए इन्होंने इतनी फीसें इंप्लीमेंट कर रखी है कि ना कम ही लोग आए हमारे कंट्री में पर अच्छे से रह के जाए। तो ठीक है, हर कंट्री का अपना अपना रूल है भाई, हम उसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। Finally, I would like to thank Mr. Anmol, backpacker, Indian backpacker, for coming in our country, हमारे देश में आने के लिए और हमारे देश को थोड़ा वर्ल्ड में एक्सप्लोर कर देने के लिए। थैंक यू सर, विजिट अगेन सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक लास्ट क्लिप जाते जाते, ये भाई साहब ना एक्चुअल में हमारी इंडिया के मीम्स बड़े फॉलो करते हैं, तो अभी क्या बोल रहे थे आप? इस कलर की चड्डी पहने हो। चड्डी नहीं पहने हो ना आज? सब पता चल रहा है जी। ओके, for the last touch, I would like to thank you. नहीं आपने बहुत थैंक यू कर दिया, हमें मजा आया। लेकिन आपके साथ भी और हमारे जो तिब्बत वाले गाइड थे उनके साथ। हाँ जी, थैंक यू सो मच। अपना टच लगता है ना थोड़ा हिंदुस्तानी वाला। हाँ जी, हाँ जी। प्लस ये तो इंडिया में 3 साल रह भी चुके हैं, बेंगलोर में पढ़ते थे, तो बढ़िया लगा। चलो आएंगे अगली बार, हमारे थ्रू अगर कोई आता है तो हम रेकमेंड करेंगे आप ही गाइड हो उनके, है ना? ठीक है जी, ओके।
45 किलोमीटर रह गया है, शाम होने वाली है एंड सब्सक्राइबर मिल गए रास्ते में। हेलो जी, हेलो, कैसे हो? जी कैसे हैं? बस जी बढ़िया है। अरे भाई साहब आप हाँ हाँ बिल्कुल। अरे बाहर निकले ना, एक फोटो चाहिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बाहर निकले। हाँ हाँ बिल्कुल। सब आ रहे हैं सर। कैसे हो? कहाँ से हो आप लोग? मैं सिलीगुड़ी से। मैं आपको मैसेज नहीं किया था सर, सिलीगुड़ी आने से। 4:30 बज गए भाई, आधा घंटा ही है अपने पास बस, फिर अंधेरा हो जाएगा। और इसमें दिखा रहा है पता नहीं क्यों, देखना 45 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटा भाई, जबकि है तो सारा हाईवे ही, फिर भी पता नहीं क्यों यार इतना टाइम दिखा रहा है। चलो देखते हैं भाई, पहुंच तो जाना चाहिए जल्दी, तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कह रहे वीडियो जरूर डालना है, गाड़ी में डालेंगे। ओके जी। ये भाई लोग भी सब सिलीगुड़ी से ही थे वैसे तो। हाँ तो प्लान कुछ आए हैं चेंजेस, और वो चेंजेस ये है, वैसे तो मैंने पहले भी बता ही दिया था आपको कि शायद से मेरा प्लान बन रहा है गाड़ी ना सिलीगुड़ी में ही छोड़ के जाने का, क्योंकि मुझे भाई बहुत टाइम से नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट पूरा कवर करना था। और अब जब ऑलमोस्ट मैं सिलीगुड़ी मतलब आ ही चुका हूँ, नॉर्थ ईस्ट यहाँ से है ही क्या, मतलब बचा ही क्या है, समझ रहे हो ना ड्राइविंग के मामले में। तो मैं क्यों वापस गाड़ी को गुड़गांव ले जाऊँ, फिर गुड़गांव से वापस लाऊं नॉर्थ ईस्ट करने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ गाड़ी को 1.5-2 महीने के लिए ना यहीं पे ही खड़ा कर देते हैं, और उसके बाद फिर फ्लाइट पकड़ के कल चले जाएंगे। मतलब कर क्या देते हैं, अब तो फ्लाइट बुक कर ही ली हमने भाई, कल की हमारी फ्लाइट है, आज गाड़ी खड़ी करके चले जाएंगे। आज या कल सुबह गाड़ी खड़ी कर देंगे। किसके यहाँ खड़ी कर रहे हैं, वो अपने एक सब्सक्राइबर ही है, तो उन्होंने जुगाड़ करवा दिया था पार्किंग के लिए हमारा। तो बस यही है भाई, आएंगे वापस 1-1.5 महीने बाद सिलीगुड़ी फ्लाइट से, और गाड़ी पिक करके नॉर्थ ईस्ट जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, और अपना ये पूरा इधर वाला सर्किट हो गया, नागालैंड वगैरह, तो ये सारा कंप्लीट करने का मेरा पूरा मन है, पूरी 8 की 8 स्टेट्स। अब लेट्स सी वो कितने दिन बाद आऊंगा और कितनी लंबी ट्रिप बनेगी जब। अभी फिलहाल इसलिए गाड़ी तो छोड़ के जाने का प्लान फाइनल है। भाई लंबा ही जाम लगा पड़ा है, कम से कम 3-4 किलोमीटर का। या तो कोई एक्सीडेंट हुआ है या कुछ लैंडस्लाइड हुई है, कुछ ना कुछ तो पंगा हुआ है, क्योंकि बहुत ही लंबा जाम है। ये देखो 24 किलोमीटर के लिए 1.25 घंटा दिखा रहा है भाई, लिटरली हुए। ये देख रहे हो, और ये पूरी लाइन जो है पूरी की पूरी रेड हो रखी है, खतरनाक लेवल। अबे यार अब क्या करे, मैं तो सोच रहा हूँ थकान हो रही है, थोड़ा गाड़ी साइड में लगा के लेट ही जाते आराम से, क्योंकि लाइन में लगने से धीरे धीरे ऐसे उसकी तरह स्नेल की तरह चलने से तो अच्छा है साइड लगा के थोड़ा लेट जाऊं। वीडियो बना रहे, पता नहीं किसका। देखता हूँ भाई, साइड में लगाता हूँ, बैठ ही जाते हैं थोड़ी देर के लिए ना। वैसे भी अंधेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो आधा पौना घंटा रेस्ट करके शायद सब तक खुल भी जाए ये रास्ता, फिर निकल लेंगे अपन। वो देखो भाई, वो वहां से जाम है, पता नहीं 1 वे का जाम है या क्या दिक्कत हो रही है। धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रुकने का सोच तो रहा था भाई, बट रुके नहीं। अब धीरे धीरे कोई नहीं, रेंग रेंग के ही पहुंच जाएंगे। 44 मिनट दिखा रहा है अभी भी, देखो 23 किलोमीटर के लिए। एक तो जी ये गाड़ी खराब हुई पड़ी है यहाँ पर, इसकी वजह से क्या है, डबल लेन वाला जाम लग रहा है, क्योंकि एक बार में एक ही तरफ से जा सकते हैं, तो वो लोग जाएंगे या हम। अब चलो होपफुली आगे भाई ना हुआ हो कुछ भी, क्योंकि खाली रोड लग रही है मुझे, अब खींच लेते हैं तैड़म पैड़ एकदम। अभी भी है भाई जाम तो, और गेटिंग वर्स लिखा रहा है ना, पहले दिखा रहा था 6 बजे का अराइवल, अब हो गया 6:33। भाई साहब 22 किलोमीटर के लिए 1 घंटा, और ये नो डाउट भाई बढ़ भी सकता है, कुछ नहीं कह सकते। एक तो गाड़ी खड़ी करके ना थोड़ी देर रेस्ट करने की भी जगह नहीं है यहाँ पे, तो कमर की बैंड बज गई, लगातार चला रहा हूँ ना पिछले कई घंटे से। अब थोड़ी सी जगह मिले तो मैं रोकू भी, कहीं पे लगाऊं, थोड़ा कमर स्ट्रेच करूं, पर यहाँ तो देख रहे हो इतनी वैली ट्रैफिक लगा हुआ, अगर मैंने भी गाड़ी यहाँ रोक दी तो बस फिर तो हो गया काम। बाइक वालों का चिल सीन है भाई, कहीं से भी ले जाते आगे पीछे कर, गाड़ी वाले फंस जाते हैं बस समझे से। चलो भाई 3 किलोमीटर रह गया है, बट अभी भी जाम तो है थोड़ा बहुत। और इसका म्यूजिक सिस्टम भाई चल गया था अपने आप ही, फ्यूज नहीं उड़ा था, मतलब कुछ हो गया होगा, पता नहीं क्या हुआ था, पर 1-1.5 घंटे बाद अपने आप ही चालू भी हो गया था। फिर पहुंच ही गए। बाकी होटल वोटल चलते हैं, चेक इन करते हैं भाई, थकान हो गई आज तो गंदे वाली। चलो जी पार्किंग का भी जुगाड़ हम देख आए हैं, सुबह खड़ी कर देंगे वहां पे जाके, और होटल भी ले लिया है, तो यहाँ पे भी इनकी अपनी पार्किंग है बढ़िया, सीधे ही जाना है ना। तो पार्किंग में से अब सारा सामान, अभी तो थोड़ा 1-2 बैग ही ले लेते हैं, सुबह निकाल लेंगे बाकी का सामान पार्किंग करने से पहले।